कि 20 तारीख को खाजूवाला थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में एसआईटी का गठन श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार किया गया था, जिसमें 3 एडिशनल एसपी साहिबान, एडिशनल एसपी सुजानगढ़ सुनील जी, एडिशनल एसपी रेंज कार्यालय अंजुम जी और एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी के द्वारा और अन्य एसआईटी के सदस्यों के द्वारा गहनता से अनुसंधान किया जा रहा था। सारे साक्ष्यों को मौके पर तुरंत पहुंचकर मैं खुद एफएसएल की टीम, एमआईयू की टीम के द्वारा साइंटिफिक साक्ष्यों को जो है हमने वहां से एकत्रित किया था और बाद परिजनों की समझाइश के पोस्टमार्टम के दाह संस्कार नियमानुसार किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी कांस्टेबल मनोज को एसआईटी के सदस्यों द्वारा जब दुष्प्रेरण और मेन अभियुक्त के भगाने के सहयोग में जब दोषी पाया गया एविडेंस अनुसार, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसमें जो दोषी कांस्टेबल्स थे जिनका नाम एफआईआर में दिया था, उन दोनों कांस्टेबल्स को एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत सस्पेंड किया गया था और एक विभागीय जांच इन दोनों के खिलाफ शुरू की गई थी, जिसमें 21 तारीख को जब ये जांच दी गई, उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट आई तो जो मनोज कांस्टेबल है उसको सेवा से बर्खास्त भी पुलिस की छवि को धूमिल करने और इस तरीके के दुष्प्रेरण करने के आरोपों में पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कल हमारी विभिन्न टीमें मेन अभियुक्त दिनेश, जिसके ऊपर 40,000 का इनाम श्रीमान आईजी साहब ने भी घोषित किया था, उसको झुंझुनू और सीकर पुलिस की मदद से हमने सीकर में डिटेन किया था और वहां से हमारी टीम लेकर आई है। कल देर रात इसको गिरफ्तार किया गया है एसआईटी द्वारा और आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर हमने इसमें 5 दिन का पीसी हमको मिला है और अब हम जो एसआईटी है, जो अनुसंधान अधिकारी हैं, वो इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। जो इसमें और साक्ष्य जुटाने हैं वो अनुसंधान चलेगा। प्रारंभिक पूछताछ में ये ज़रूर सामने आया है कि मृतका और मुख्य आरोपी दिनेश की पहले से बातचीत होती थी और ये कॉल डिटेल एनालिसिस से भी अनुसंधान अधिकारी को पता चला है। उस दिन भी, जिस दिन ये घटना हुई है, उस दिन भी जो मृतका है, जो पीड़िता है और जो मुख्य आरोपी दिनेश है, उनके मध्य बातचीत हुई है। वो कॉल डिटेल डेटा से हमारे पास है। ये दोनों मिले हैं और उस कमरे पे जो ये मुख्य आरोपी है वो पीड़िता को ले गया था, कबूला है। इसके बाद उस पीड़िता की मृत्यु किस कारण से हुई, इसके लिए हमने एफएसएल में और हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारे डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो पोस्टमार्टम किया है, उसकी रिपोर्ट के बाद वो गहनता से बता पाएंगे। साथ ही साथ जो हमने अभी इसका पीसी रिमांड लिया है, उस पर ये क्या बताता है और अन्य क्या तथ्य ये बताता है, ये अनुसंधान अभी इससे लगातार हमारा जारी। इसके साथ इसको सहयोगी या जिसको भगाने में हेल्प की है, उन सभी को हमने हार्बरिंग द क्रिमिनल या ये जो सहयोग करने वाले जो धाराएं, उचित धाराएं होती हैं आईपीसी के सेक्शंस में, उसमें हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और इसका पूरा जो ये फरारी इसने काटी है इतने दिनों तक, ये लगातार अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को संपर्क कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसका साथ देने से जब मना कर दिया तो ये खंडर, बंद पड़ी हुई स्कूलें, बंद पड़े हुए मकान, खाली मकान जिनकी कोई देख रेख नहीं होती है, उनमें ये छिपकर रहता था और कई कई दिनों तक तो जैसे खुद बता रहा है कि 2-2, 3-3 दिन तक इसने खाना भी नहीं खाया है, छुप के ये भाग रहा था। और जब हमें पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर चुका था और ये किसी से भी संपर्क जब नहीं कर रहा था, जब कोई टेक्निकल इनपुट नहीं आ रहा था, तो हमारी विभिन्न टीमें जो इसके ऊपर लगी हुई थी, उनको सूचना मिली, जिसमें हमारे प्रदीप कांस्टेबल, हमारे चंदन जी जो आरपीएस प्रोबेशनर हैं, अभी खाजूवाला में एसएचओ की तरह कार्यरत हैं, और हमारे सब इंस्पेक्टर राम गोपाल, इन तीनों की मुख्य भूमिका रही जिन्होंने इनपुट को डेवलप किया और झुंझुनू पुलिस और सीकर पुलिस की मदद से हमने इसको सीकर से राउंड अप किया।